बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, दौरे जदीद में जहां हर चीज में जिद्दत पाई जाती है, वहीं पर हम सबके लिए एक मसला बच्चों की सही तरबियत करना है। कौन से ऐसे वो तरीके हैं कि जिनके जरिए से हम बच्चों की तरबियत करें तो ना सिर्फ उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा, ना सिर्फ ये कि वो हमारा नाम रोशन करेंगे, बल्कि दुनिया व आखिरत में कामयाबी भी हासिल करेंगे। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत में कुछ कमी और कोताही की वजह से न सिर्फ इस दुनिया में परेशान होते हैं, बल्कि अपने दुनिया से जाने के बाद अपनी औलाद को सदका जारिया के तौर पर भी छोड़कर नहीं जाते। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अपने बच्चों की सही से तरबियत करते हैं। वो न सिर्फ इस दुनिया में कामयाब होते हैं, बल्कि अपनी अगली जिंदगी को भी कामयाब बना लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही वीडियो दिखाएंगे कि जिसमें एक खातून अपने बच्चे की किस तरह से तरबियत कर रही है। ये यकीनन एक ऐसा तरीका है, इसको अपनाकर अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों की तरबियत के हवाले से क्या फरमाया है, कौन से ऐसे वो तरीके हैं कि जिनके जरिए से हम बच्चों की सही तरबियत करके उन्हें कामयाब जिंदगी दे सकते हैं। आज की वीडियो में ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक वालदा नमाज अदा कर रही है और साथ ही बैठा बच्चा अपनी वालदा की नकल उतारने की कोशिश करता है। वालदा जब नियत बांधती है और अपने हाथ सीने पर बांधती है तो चंद लम्हों के बाद वो बच्चा अपनी वालदा की नकल उतारते हुए उसी तरह से अपने हाथ सीने पर बांध लेता है। और वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जैसे ही वो रुकू और सजूद करती है, बच्चे को भी देखा जा सकता है कि वो उसी तरह से झुकता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये एक बच्चों की तरबियत का सबसे अच्छा तरीका है। जब आपको अपने बच्चों को कुछ समझाना है, सिखाना है, तो पहले खुद उस पर अमल करें। न सिर्फ ये कि बच्चों पर हुक्म चलाएं, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। दोस्तों, पहले वक्तों में खवातीन क्या करती थीं कि अपने घरों में जब घर के कामकाज करती थीं तो कुरान पाक की तिलावत करती थीं और बच्चों को गोद में उठाए घूमती थीं। बहुत सारे ऐसे वाकयात हमने देखे हैं और बहुत सारे ऐसे उलमा भी गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी माँ की गोद में रहते हुए माँ की तिलावत करने की वजह से कुरान पाक को हिफ्ज किया। तो इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि अपने अंदर वो आदत आप लेकर आए जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, मस्जिद का रुख करेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो बच्चे भी आपके साथ जाएंगे। इसी तरह खवातीन घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें तो बच्चों को भी इसी की आदत होगी। वो नमाज अदा करेंगे तो बच्चे भी नमाज अदा करेंगे। बच्चों के साथ अपना रवैया बहुत अच्छा रखिए। जिस वक्त आप नमाज पढ़ेंगे, बच्चे आपके साथ शरारतें करेंगे, कभी आपके कांधे पर बैठेंगे। जब आप सजदे में जाएंगे तो बच्चे आपके ऊपर भी बैठ जाते हैं, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में सजदा करते तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर बैठ जाते थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात शरीफा से हमें इस बात का पता चलता है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। बचपन से लेकर जो बच्चों में आदात पैदा होती हैं, फिर वो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर कायम रहती हैं। वालिदैन को चाहिए कि ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आएं, बल्कि उनको खास होने का एहसास दिलाएं। उनसे तुम या तू कहने की बजाय आप कहकर बात करने की आदत डालें। उनके 2 फवायद हैं कि बच्चा हर किसी से इज्जत की उम्मीद रखेगा, दूसरा दूसरों से भी इसी तरह मुखातिब होगा। वक्त के साथ साथ ये आदत मजीद निखर जाएगी। मार बच्चे में आपका डर पैदा कर सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। बच्चे कभी जालिम नहीं होते, सिर्फ मासूम होते हैं। किसी जालिम और काफिर के घर पैदा होने वाला बच्चा भी सने शऊर तक पहुंचने से पहले पाकीज़ा फितरत का हामिल होता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है। उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी बनाते हैं। असल फितरत तो वही है जिस पर अल्लाह इंसानों को पैदा फरमाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, सबसे घटिया इंसान वो है जो दूसरे की तौहीन करे।
बच्चों की तरबियत में सबसे अहम चीज ये है कि जब तक बच्चे को छोटे बड़े का इम्तियाज ना हो जाए उस वक्त उसे आप कहकर मुखातिब करें। चंद साल के अरसे में बच्चे की आदत रासख हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे के सामने कोई फहाश बात ना की जाए और ऐसी गुफ्तगू से भी परहेज किया जाए जिससे उन्हें झूठ और गीबत की आदत पड़े। बात बात पर उन्हें गुस्सा करना ना सिखाएं। सेहतमंद बच्चे के लिए इज्जत नफ्स एक ऐसा हथियार है जो उसे दुनिया के मसाइल से निपटने में मददगार साबित होता है। और जब बच्चे अपनी इज्जत नफ्स के हवाले से अच्छा महसूस करते हैं वो जिंदगी के चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकते हैं। ये बच्चे हकीकत पसंद होते हैं। बहैसियत एक माँ को मजबूत कुव्वत इरादी का हामिल होना चाहिए। वालिदैन बच्चों की अच्छी तरबियत के जिम्मेदार हैं और उन्हें हमेशा बच्चों की दिलचस्पी और जरूरियात का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे के किसी जाती मामले में खुद कोई फैसला न कर सकने की सूरत में वालिदैन का ये फर्ज है कि वो खुद फैसला करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां पहले ही दौरे जाहलियत में हिजाज जैसे दौरे उफ्तादा माहौल में तरबियत औलाद पर मुकम्मल तवज्जो दिलाई। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत हालात हाजरा के तकाज़ों को पेशे नजर रखकर करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे में फरमाते हैं, अपने बच्चों की तरबियत अपने अखलाक व हालात के मुताबिक ना करो क्योंकि उन्हें ऐसे ज़माने के लिए पैदा किया गया है जो तुम्हारे ज़माने से मुख्तलिफ है। अगर शुरू में बाप बच्चे की तरबियत ना करे और इससे अच्छे अफ़ाल की उम्मीद रखे तो ये तवक्को बेजा होगी। लिहाजा वालिदैन के लिए ज़रूरी है मुनासिब और दुरुस्त तरीके का इंतखाब करें क्योंकि अच्छे नताइज के लिए ये ज़रूरी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औलाद की तरबियत के सिलसिले में इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिताब करते हुए फरमाते हैं, अब मैं तुम्हारी तरबियत का आगाज़ किताब खुदा और उसकी तावील कवानीन इस्लाम और इसके हलाल व हराम से कर रहा हूँ और उनको छोड़कर मैं किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाऊँगा। बस इंसान के लिए ज़रूरी है कि इससे पहले कि बच्चों का जहन दुनियावी मशागिल में मसरूफ़ हो और बच्चे गुमराही के रास्ते में चल निकलें, उनकी तरबियत दीन इस्लाम के सही असूलों पर करें। खुद नमाज अदा करें, बच्चों को भी नमाज की आदत डालें। खुद कुरान पाक की तिलावत करें, बच्चों को भी कुरान पाक की आदत डालें। बच्चों को इस्लामी वाक़यात और इस्लामी कहानियाँ सुनाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे उनको पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं। ये बच्चों की तरबियत का एक बेहतरीन तरीका है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि इन सब बातों को जानकर वो भी अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत कर सकें। सो मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।